तो यार अभी तक तो आपने सुन ही लिया होगा एमसीयू में जो कैंग का रोल प्ले करते थे जोनाथन मेजर्स, उन पर केस चल रहा था अपनी गर्लफ्रेंड को असॉल्ट करने का और उसका रिजल्ट आ चुका है। जोनाथन मेजर्स गिल्टी साबित हुए हैं और उनको इस फरवरी में 1 साल की जेल भी होने वाली है। तो मार्वल के फेज 5 और फेज 6 का सबसे मेन कैरेक्टर और बिग बैड डैडी अब जेल जाने वाला है। तो अब इस सिचुएशन में मार्वल क्या करेगा और कैसे बाहर आ सकता है इस सिचुएशन से। कैंग द कॉन्करर मार्वल में एक ऐसा कैरेक्टर था जो हमें ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट में आगे दिखने वाला था, पर अब इस बात के तो चांसेस एकदम जीरो हैं कि जोनाथन मेजर्स एमसीयू में वापस आकर कैंग द कॉन्करर प्ले करेंगे। इसीलिए अब मार्वल को कुछ भी करके इस सिचुएशन से बाहर आना पड़ेगा और इसके लिए मार्वल के पास अभी मुझे 3 तरीके दिख रहे हैं। उन तीनों को हम एक एक करके इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे और थर्ड वाला मेरा पर्सनल फेवरेट है। तो सबसे पहले तो मार्वल ये कर सकता है कि उन्होंने जो लोकी सीजन 2 की हमें एंडिंग दिखाई है वो काफी बढ़िया दिखाई है, उसको यूज करते हुए मार्वल अपने मेन विलन को ही चेंज कर सकता है। हमें ये बताया जा सकता है लोकी सीजन 2 के बाद कैंग के सारे वेरिएंट्स अंडर कंट्रोल हैं, टीवी एकदम अच्छे से काम कर रहा है और यही रीजन देते हुए मार्वल अपना पूरा का पूरा फोकस कैंग से हटाकर एक न्यू विलन पर ला सकता है। और उस दूसरे विलन की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है डॉक्टर डूम के होने की, क्योंकि मार्वल में अब फैंटास्टिक 4 भी इंट्रोड्यूस होने वाले हैं और कॉमिक बुक्स में सीक्रेट वॉर्स में बहुत बड़ा पार्ट था डॉक्टर डूम का। पर अगर मार्वल ये पार्ट चूज करता है तो इसमें एक प्रॉब्लम भी है कि आप इतने टाइम से जो अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो एक विलन को सेटअप करने में, 2 साल से आप सबको ये बता रहे हो कि ये विलन इतना ज्यादा डेंजरस क्यों है और उसे आप एकदम से साइड कर दोगे तो वो लोगों के लिए डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उसी टाइम न्यू विलन सेटअप करना, और अभी सीक्रेट वॉर्स में भी सिर्फ 2 साल का टाइम बचा है, उतने कम टाइम में एक बहुत बड़ा विलन सेटअप करना बहुत मुश्किल है। इसी रीजन के चलते मार्वल सेकंड और सबसे सिंपल पाथ भी चूज कर सकता है कि यार कैंग को रिकास्ट कर लो। मार्वल ने पहले भी कई कैरेक्टर्स को रिकास्ट किया है और अभी भी हॉलीवुड में ऐसे हमें काफी एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जो दिखने में जोनाथन मेजर्स की तरह लगते हैं। तो सिंपली आप एक न्यू एक्टर को रिकास्ट कर अपनी मल्टीवर्सल सागा कंटिन्यू कर सकते हो। पर इसमें भी एक ये प्रॉब्लम है कि हमें बता दिया गया है कैंग के सारे वेरिएंट्स एक जैसे दिखते हैं। अब अगर हम किसी एक्टर को रिकास्ट कर लेकर आते हैं तो लोगों के लिए वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है और इसीलिए मार्वल थर्ड पाथ भी चूज कर सकता है। हमें पता है कि जल्दी ही डेडपूल 3 रिलीज होने वाली है और उसमें एमसीयू में एक्समैन को इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा और एक्समैन में हमें पता है मैग्नेटो भी आते हैं। तो एक्समैन को एमसीयू में इंट्रोड्यूस करते ही मार्वल अपना पूरा फोकस मैग्नेटो पर शिफ्ट कर सकता है और उसे एज अ बिग विलन सेटअप कर सकता है। और मैग्नेटो हम सबको पता भी है कितना बड़ा थ्रेट है, तो मार्वल को टाइम भी बहुत कम स्पेंड करना पड़ेगा उस कैरेक्टर को सेटअप करने के लिए और हमें एक अच्छा विलन भी मिल जाएगा। आपको क्या लगता है मेरी इस थ्योरी के बारे में, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको एनिमल मूवी में दिखाए गए पूरे फैमिली ट्री के बारे में समझना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, और मोहित या पीजे के बैकग्राउंड के बारे में जानना है तो आप इस प्लेलिस्ट पर जाकर कोई भी वीडियो दे सकते हैं। तो चलो अब मैं आपसे वहीं मिलूंगा। बाय बाय।